नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। लफ्ज हिंदू को मुसलमानों ने इजाद किया, साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक और मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली का बयान। मुसलमानों की वजह से वंदे मातरम आधा पढ़ा जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी रुकने असेंबली उषा ठाकुर का मुतनाज़ा बयान। मुस्लिम लड़कियों की शादी का मसला संगीन, बैरूनी ममालिक में भी दूबदू प्रोग्राम का इसरार। 35वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान का खिताब। इनकलाबी शायर वड़ा राव और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक और मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली ने बयान देते हुए कहा कि लफ्ज हिंदू को मुसलमानों ने इजाद किया है। ये लफ्ज कुरून और सतह में इजाद किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद को उनकी कौमियत के हिसाब से शिनाख्त बनाई जाए, इसलिए यहाँ रहने वाले अफराद को हिंदू कहकर मुखातिब किया जाने लगा। लफ्ज हिंदू हमारे वेदों और दीगर मुकद्दस किताबों में तस्करा नहीं है। साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा ने वीरप्पा मोइली के इस ख्याल से अदम इत्तेफाक किया और कहा कि मैं मोइली जैसे लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस तरह के मसाइल ना उठाएं। आखिर ये लोग पुराने वक्तों कुरून व सतह जैसे दौर में क्यों जा रहे हैं? आखिर हम पुरअमन तरीके से क्यों नहीं रह सकते? मध्य प्रदेश में बीजेपी रुकनी असेंबली उषा ठाकुर, जिन्होंने हाल ही में मुतनाज़ा बयान जारी किया था और फिर एक मरतबा तनाज़ा पैदा कर दिया है। इनका कहना है कि मुसलमानों की वजह से हम वंदे मातरम गीत पूरा नहीं गा सकते। ठाकुर ने कहा कि इस गीत में भगवान दुर्गा की शान में इजहार ख्याल किया गया है, लेकिन मुसलमान भाइयों और बहनों को ठेस पहुंचती है, इसलिए वंदे मातरम के 2 फकरों को हज़फ कर दिया गया है, अगरचे कि ये 5 फकरों का गीत है। विश्व हिंदू परिषद ने कल मौलाना मेहदी हसन की जानिब से नवरात्रि फेस्टिवल पर इश्तियाल अंगेज रिमार्क किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि मौलाना ने हिंदुइज्म को बदनाम करने की दानिस्ता कोशिश की है। इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। VHP ने गुजरात में रियासत गिर तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है ताकि मुस्लिम नौजवानों को दशहरे के मौके पर गरबा के मुकामात पर दाखिल होने से रोका जाए और मुस्लिम नौजवानों की हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर नजर रखी जा सके। जिला खेड़ा के इलाके रुस्तमपुरा के मौलाना मेहदी हसन ने जो 2011 मोदी की सद्भावना के मौके पर टोपी पहनाने की कोशिश की थी, कल फिर दोबारा एक इंटरव्यू में नवरात्रि त्यौहार को शैतानों का त्यौहार करार दिया, जिसमें जानी और शराबी हिस्सा लेते हैं। इनके इस तबसरे के खिलाफ VHP का शदीद एहतजाज देखने में आया। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि मुस्लिम लड़कों व लड़कियों की शादियों का मसला इंतहाई संगीन नवियत अख्तियार कर गया है। इस मसले से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, अरब ममालिक, अमेरिका व बरतानिया में मुकीम मुस्लिम वालिदैन व सरपरस्त दो चार हैं। चुनांचे इन मुल्कों में रहने वाले मुस्लिम तंजीमों व इदारों की जानिब से नुमाइंदगी की जा रही है कि वहाँ भी दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ। जनाब जाहिद अली खान ने कल SA इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में इदारे सियासत व MDF की जानिब से 35वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शादियों में बेजा इसराफ के नतीजे में मुसलमानों की माशियत बर्बाद हो रही है और कई तरह के समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं। लड़कों और लड़कियों के इंतखाब में हमारा मियार बहुत ही सतही किस्म का हो गया है। खानदान और जाती शराफत के बजाय हम सिर्फ दौलत व खूबसूरती को रिश्तों का मियार बना रहे हैं, जिसकी वजह से बेशुमार शादियां नाकाम साबित हो रही हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो इस्लामी मियारत को रिश्तों के इंतखाब की बुनियाद बनाएं। उन्होंने कहा कि शादी खानों में जो दावतों का एहतमाम किया जाता है, इसमें खाने के 10 से 12 डिशेस बनाए जाते हैं और बड़ी मकदार में खाना ज़ाय किया जाता है। खाने की ये बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरी तरफ दावतनामों में जो वक्त दिया जाता है, इसकी पाबंदी नहीं की जाती। 10 से 10:30 बजे रात तक दूल्हा या दुल्हन शादी खाना पहुँच नहीं पाते। मेहमानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। निकाह होने के फौरी बाद लोग खाने पर टूट पड़ते, जो कौम के लिए जिल्लत की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से ये भी देखने में आ रहा है कि मुस्लिम शादियों में बैंड बाजा और नाच गानों का इंतजाम किया जा रहा है, जो इंतहाई शर्मनाक है।
उन्होंने तमाम शादी खानों के मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो अपने शादी खानों में बैंड बाजे व नाच गानों का एहतमाम करने वालों को तकरीब की इजाज़त ना दें। लड़के वालों की तरफ से जहेज और घोड़े व जोड़े की रकम के मुतालबात के बाद लड़की वालों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर मुतवस्सित तबका इस सूरत हाल से परेशान है और वालिदैन को मुतालबात की तकमील के लिए सूद से कर्ज लेना पड़ा है, जबकि इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। किस कदर अफसोस की बात है कि दावतों में सूद की रकम से तैयार करदा खाना तनाउल कर रहे हैं और इस तरह का खाना खाना भी हराम तसव्वुर किया जाएगा। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि शादी ब्याह के मामलात में इस तरह के रसूमात को तर्क कर दें और निकाह को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की सिमत इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि सियासत व MDF का मकसद यही है कि मुआशरे में एक सेहतमंद इनकलाब लाया जाए और शादी ब्याह के मामलात में बढ़ती हुई बुराइयों का खात्मा किया जाए। उन्होंने उलमा इकराम से भी अपील की कि वो इस संगीन मसले को हल करने के लिए अहकाम इलाही की रोशनी में मुसलमानों की रहनुमाई करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान शादी को आसान बनाते हुए समाज में अपनी पहचान बनाएं। इनकलाबी शायर वड़ा राव और दीगर मुआविज हामियों को कल शहर के मुख्तलिफ मुकामात से एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने फोरम बराए सियासी मुतबादिल को इस बुनियाद पर जलसे-आम और जुलूस निकालने की इजाजत से इनकार कर दिया था कि ये तंजीम ममनुआ CPI से वाबस्ता है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमला सेन रेड्डी ने बताया कि फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार व रैली और जलसे-आम मुनक्किद करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया था। इसके बावजूद इनकलाबी अदीब वड़ा राव और इनके साथी प्रोग्राम मुनक्किद करने की कोशिश में थे, जिसके पेश नज़र इन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना के वजीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की अराजियात के मसले पर तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्जामात की सख्त मजम्मत की है। नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को सियासत में एक बच्चा करार दिया। उन्होंने इल्जामात आयद किया कि तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी महज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की इमा पर KCR के खिलाफ इस किस्म के बेबुनियाद और बेमायने इल्जामात आयद कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि इस किस्म की जुनूनी बातें करने के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के कायदीन को उकसा रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि वो विकार और वो शाइस्तगी बरकरार रखें और अपने हवारियों को गलत इल्जामात आयद करने के लिए मजबूर ना करें। अत्तापुर रिंग रोड लॉरी वर्कर्स एसोसिएशन के अराकीन वफ्द ने जनाब S.A. कैसर इंचार्ज TRS बहादुरपुरी की क़यादत में दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत से मुलाकात करते हुए अपने देरीना मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। अराकीन ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता कई बरसों से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खासकर अत्तापुर, बहादुरपुरा, आरामगढ़ चौराहा, ताड़बन वगैरह के अतराफ व इकनाफ के लॉरी कारखानों में कामकाज ठप हो चुका है, जिसके सबब सैकड़ों की तादाद में रोजमर्रा का काम करने वाले कारीगरों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ पर लॉरियों की मरम्मत का कामकाज काफी जोरों से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पर मरम्मत के लिए आने वाली लॉरियों की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है। कारखाने शहर के अहाते में वाक़े होने से लॉरी मालिकान यहाँ का रुख करने से गुरेज करते हैं, इसलिए कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी चालानात आयद किए जा रहे हैं। अराकीन ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत से इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन ताहाल कोई मुस्बित पहल नहीं हुआ। अराकीन ने बताया कि अगर हुकूमत की जानिब से आउटर रिंग रोड के अतराफ व इकनाफ वाक़े सरकारी अराजी लॉरी कारखानों के लिए अलॉट कर दी जाए तो इनका मसला हल हो सकता है। इस सिलसिले में जनाब जाहिद अली खान ने अराकीन को यह तयक़ुन दिया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब महमूद अली की सफरे हज से वापसी के फौरी बाद इनका मसला सामने रखते हुए जल्द अज जल्द मुतबादिल मुकाम सरकारी अराजी की मंजूरी पर जोर देंगे, जिस पर एसोसिएशन के अराकीन सैयद इकबाल, शेख मोइन, सैयद आदम पाशा, शेख महबूब, मोहम्मद इब्राहिम, शेख जमीरुद्दीन, सैयद सादात, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद रशीद खान, मोहम्मद मुजीब, आनंद गौड़, सबा बेगम, सारा बेगम, फरहत सुल्ताना और शेख अब्दुल मुकर्रम, जनरल सेक्रेटरी TRS पार्टी बहादुरपुरा, इन तमाम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए जनाब जाहिद अली खान से इज़हार तशक्कुर किया और इनके मिली जज्बे को सलाम किया। हैदराबाद सिटी पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने 3 तलबा की दयानतदारी की सताइश की, जिनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज एक ATM से 24 लाख रुपए से जायद रकम के बंडल बरामद होने पर
पुलिस को बर्वक्त चौकस कर दिया गया था, जिसके नतीजे में इस भारी रकम के सरके का अंदेशा टल गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन वी सत्यानारायणा ने कहा कि 3 तलबा शेख लतीफ वली, SR शेवा, दुर्गा प्रसाद और जयहरी प्रसाद जो CA कोर्स के साल आखिर में जेर तालीम है, 19 सितंबर की शब अपने कार्ड से चंद पैसे निकालने के लिए एहसान नगर में वाक़े SBH ATM पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शेख लतीफ वली अपने दोस्तों के साथ 200 रुपए निकालने के लिए पहुंचे थे कि रकम निकालने के बाद इनके हाथ ATM मशीन के दरवाजे से छू गया और इस वक्त यह दरवाजा खुल गया, जहां से 500 रुपए के करेंसी नोटों पर मुश्तमिल 1.5 लाख रुपए के कई बंडल गिर पड़े। अलावाजी खुली नकद रकम भी मौजूद थी। सत्यानारायणा ने कहा कि इन तीनों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतला कर दिया और पुलिस वहां पहुंच गई। SBH बैंक स्टाफ के अलावा ATM की कुंजियां रखने वाले मुतालिका फर्द को भी तलब कर लिया गया। गिनती के बाद 24,50,500 रुपए दस्तयाब हुए, जो मशीन में रखी गई रकम के मुताबिक बिल्कुल बराबर थे। DCP ने कहा कि तलबा के दियानतदाराना इक़दाम ने सरक़े की एक बड़ी वारदात को टाल दिया। अगर ये तलबा पुलिस को मुतला न किए होते तो इस रकम का सरका हो सकता था। पुलिस ने इन नौजवान बच्चों की इन दियानतदारी और खुलूस नीयत पर सताइश की। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।